मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? सर, मेरा उद्देश्य है जनहित के लिए, समाज के लिए कोई भी कर्मचारी, और फिलहाल हम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नर्सिंग अधिकारी है। हमारी 24 आवर इंटू 7 डेज हमारी ड्यूटी होती है। हमारे ऊपर इतना वर्कलोड होता है, उसके बावजूद अति हो गई होगी तब मैं मीडिया के सामने आई हूँ, तब मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कल थाने से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस तरह की बातें की कि जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया हो, मैंने बैंक लूट लिया हो, मैंने अवैध कब्जा ले लिया हो। इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। मैं 18 नवंबर से उच्च अधिकारियों को क्वार्टर के मामले में अवगत करवा रही हूँ, हर चीज़ से अवगत करवा रही हूँ। मेरी समस्या का समाधान की बजाय उच्च अधिकारी मुझ पर दबाव बनवा रहे हैं, और अब तो हद ही हो गई कि मतलब थाने में मेरे खिलाफ दरखास्त दिलाकर मतलब दबाव बनाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को मतलब दबाया जा रहा है। सही, ये लड़ाई एक मतलब न्याय की है और सत्य की है, और इसलिए मैं मीडिया के सामने आई हूँ। मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको 4 नंबर क्वार्टर दे दिया जाएगा, लेकिन मेरा जो था वो भी खाली करवा लिया गया, और 4 नंबर क्वार्टर एक ड्राइवर को अलॉट कर दिया गया है। क्या नाम है ड्राइवर? मुझे तो कल ही पता चला, जब मेरे थाने से फ़ोन आया तब उसने मेरे खिलाफ दरखास्त दी कि कोई सुनील ड्राइवर है, क्योंकि वो दावा कर रहा है कि 3 जनवरी से उसको अलॉट है, जबकि 3 जनवरी से बीच में 21 जनवरी से 29 जनवरी तक मैं उस क्वार्टर में रह चुकी हूँ। मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया। सबसे पहले तो 3 जनवरी से अगर उसको अलॉट है तो अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है हरियाणा सरकार के नियम के अनुसार। नहीं, आप ये क्वार्टर का मामला कह रहे हैं, इससे पहले आप कौन से क्वार्टर में रह रहे थे? इससे पहले मैं 13 नंबर क्वार्टर में रह रही थी। 9 साल से उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं, बार बार मैंने लिख के दिया। उसकी छत गिरने से मुझे गंभीर चोटें आई थी, जिसका मैं मेडिकल भी बनवा के उच्च अधिकारियों को दे चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैंने 3 रात उच्च अधिकारियों की एक कोठी है उसके सामने रात बिताई, वो भी मैं उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुकी हूँ। मैं हर समस्या से अवगत करवा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनको हर समस्या लिख के दी कि मैं मतलब विडो कोटा में हूँ, और मतलब मेरे पास खुद का कोई मकान नहीं है, और मैं सुरक्षित नहीं हूँ किराए के मकान। मेरी कोई समस्या का समाधान नहीं, और ऊपर से मुझ पर दरखास्त और दिला रहे हैं। मतलब वो ड्राइवर, मुझे नहीं पता उसके नाम कब अलॉट हुआ, मुझे तो कल ही पता चला है कि जब मेरे थाने से फ़ोन आया है। अभी आप कह रहे हैं कि आपको 4 नंबर क्वार्टर दिया गया था। मुझे 4 नंबर अलॉट नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब मेरा क्वार्टर की छत गिर गई, वो खाली क्वार्टर था, मैं उसमें जाके रहने लग गई थी। उसमें ऑलरेडी एक और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी रह रही थी, जिसके नाम भी अलॉट नहीं था। वो मैंने तो यहाँ तक दिया, हरियाणा सरकार के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कागजों में क्वार्टर खाली दिखाया जा रहा है और वहाँ कर्मचारी रह रहे हैं। तो आपको 4 नंबर क्वार्टर जो आप कह रहे हैं कि सामान निकाला गया, किसने निकाला सामान? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर परमिला के हस्बैंड मिले थे मुझे। जब निकाला तब मैंने नहीं देखा, तब उन्होंने कहा, मैंने कहा बाबूजी आपने मेरा सामान बाहर क्यों फेंक दिया? उन्होंने कहा कि मुझ पे दबाव आया है, मुझसे तो फिकवाया गया, मेरा नाम तो अलॉट नहीं है, मैं तो वैसे ही रह रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो अब तक आप कितने अधिकारियों से आप मिल चुके हैं? मैं बार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश दहिया से मिली हूँ, और मैं सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह सिंधु से मिली हूँ। तो इन अधिकारियों का क्या कहना है आपको? देखो, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तो कहते हैं कि मेरे पास तो 300 कर्मचारी है, मैं हर चीज़ नहीं देख सकता। मतलब वो तो ऐसे ही, मतलब चलो वो नहीं देख सकते, लेकिन लिखित में मैं ये 15 एप्लीकेशन दे चुकी, हर चीज़ से अवगत करा चुकी, कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह सिंधु जी कहते हैं कि उनके अंडर तो क्वार्टर नहीं है। तो मैंने तो मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से भी अपील की है। मैं तो वो एक बार उपायुक्त महोदय से भी मौखिक रूप से अपनी समस्या रख के आई थी। मैडम आप नेशनल अवार्डी रहे हैं, और जब आपके साथ इस तरह का काम हो रहा है तो अन्य महिलाओं के मैं साथ माननीय राज्यपाल से सम्मानित हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं अंतर्राष्ट्रीय एक नारी सौ पे भारी में भी अवार्ड लेके आई हुई हूँ। मैं राष्ट्रीय भीम रत्न अवार्ड भी हूँ। मैं यही तो सोचकर मेरा मतलब अंतरात्मा आज ऐसे गवाही दे रही कि आम औरत आम कहाँ सुरक्षित है, हम कहाँ, कितना गलत होता है जब मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। तो अब आपकी यूनियन की भी प्रधान है? मैं उप प्रधान हूँ नर्सिंग यूनियन की, मैं एक्स प्रधान भी रह चुकी हूँ, मैं स्टेट में भी एक्टिव मेंबर रह चुकी हूँ। तो आपके हॉस्पिटल वाले आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल अन्य कर जनता रहे के साथ तो पता नहीं क्या किस तरह की बात करते हो। बिल्कुल, मुझे तो मेरी तो रूह कांप रही है जब मैं उनकी एक होनहार कर्मचारी हूँ, और मेरा अब भी नेशनल नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड में राज्य मतलब नेशनल अवार्ड में नाम गया हुआ है। सिर्फ हरियाणा से 3 लड़कियों का नाम गया, उसमें मेरा नाम गया हुआ है। तो अब ये जो आपका क्वार्टर का है,
ये मैटर, इसके लिए आप जांच बैठवाएंगे? मुझे बिल्कुल, मेरी मांग यही है कि जांच की जाए और निष्पक्ष जांच हो और लाइव जांच हो, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो क्या आप अब मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से भी कुछ अपील बिल्कुल, करेंगे? मैं तो अपील करूंगी माननीय मुख्यमंत्री से, अपील करती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। तो राजनीतिक किसी राजनीतिक लोगों से भी मिलना हुआ है आपका? मेरा देखो राजनीतिक वैसे मिलना नहीं हुआ, मैंने हमारे चेयरमैन साहब मैं कप्तान बिरधाना से रिक्वेस्ट की थी मैंने। फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान करेंगे, वो मेरी समस्या का समाधान। तो अभी तक नहीं हो पाया? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ऊपर से मुझ पे दबाव बना रहे हैं, थाने से फोन करवाया है मुझसे। कल मुझे थाने में बुलाया जा रहा है, कल मुझे फोन आया है, वो मुझे अनपढ़ जैसे शब्द बोल रही है थाने से फोन करके कि आपको ये नहीं पता क्या लोट है, आप अनपढ़ हो। तो अब कहाँ रह रहे हैं आप फिलहाल? अब मैंने 5 तारीख को किराए का मकान लिया है, तब मेरी कोई समस्या का समाधान हुआ, मैं वहाँ रह रही हूँ। तो आपके प्रति ये इतनी दुर्भावना क्यों पाले हुए हैं? कोई जाति आधार है या कोई और कोई? देखो ऐसे तो कोई नहीं पालता, अंदर खाते जरूर व्यक्तिगत रंजिश ही होगी अधिकारियों की, कोई मैटर तो रहा होगा।